सर यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि काफी ज्यादा लोग जो हमारे वीकली मीटअप में भी आ रहे हैं, वो एक खास एज है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी एज है। मेरा ख्याल आप बड़ा अच्छा उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे कि 37-38 ईयर्स के लोग हैं, बैंकर्स हैं, और अराउंड 70-75 थाउजेंड रुपीज कमा रहे हैं, और 2 से 3 बच्चे हो चुके हैं। अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, और अब उनकी रकम इस एज में आके समझ में आती है, और पैनिक कर रहे होते हैं और कुछ प्लान नहीं कर पा रहे होते। इस पे सर ये जरा प्लीज थोड़ा सा लाइट करें। जी जी, ये तो रैट रेस है, ये तो लूप है, ये तो बहुत खतरनाक डेडली लूप है बेसिकली। सर इस जो डेडली लूप बंदा, में बीबीसी को देख के या किस तरीके से आप गाइड वही करेंगे मैंने कि 4 सोल्यूशन बताए तो हैं मैंने, इनके 4-5 सोल्यूशंस मैंने भी थोड़ी देर पहले बताए थे। जी ये इन्हीं लोगों के हैं, ये ऑलमोस्ट 40 के बाबे होने वाले हैं सारे। और अगर तो बैंक अकाउंट खाली है तो इट्स वेरी डेडली लूप, जिसके फिर मैंने 4 सोल्यूशन बताए हैं कि या तो कोई स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर कर देगा, लेकिन इनके केस में खैर स्पॉन्सर भी नहीं मिलने वाला, इट्स वेरी जी डिफिकल्ट। सर। स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो आमतौर पे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको पता है इसकी पूरी जान लेनी है, अभी हम लोगों ने इसको निचोड़ना है, तो उसको तो बच्चे को तो स्पॉन्सर मिल जाता है, लेकिन बाबे को स्पॉन्सर मिलना मुश्किल होता है। बाबों का ये है कि सबसे बेस्ट अप्रोच वही है कि बेगमों को ट्रेन करें, भाई को ट्रेन करें, बहन को ट्रेन करें। सेकंड ऑप्शन जो बाबों का होता है वो ये होता है कि आप अ, अपनी सेविंग्स में से टाइम निकाल लें कि ये मैं 6 महीने लास्ट करूंगा और मैं कोई स्किल सीख लेता हूँ। पार्ट टाइम करें, कुछ भी हो पार्ट टाइम करें, जान लगाएं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर तो आपके पास लकीली इन्वेस्टमेंट है, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज किया जाए, किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप करके कोई चीज लॉन्च की जाए। वो तो खैर सबसे बेस्ट है, इस एज के ग्रुप को सबसे ज्यादा सूट ही वही करता है। खुद अगर स्टार्ट करना है, खुद सीखना है, तो फिर घंटे चाहिए, 4 से 5 घंटे मिनिमम डे के आपके हाथ में होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। जिसने भी वीबीसी पीनी है, कोई स्किल सीखना है, 4-5 घंटे कम से कम रखें अपने ज़हन में। अच्छा सर, कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं इनक्यूबेटर में, तो वो कहते हैं कि हम लोग बीसी इन्वेस्टर प्रोग्राम में जाने से पहले अपने दिमाग में हाउ वी शुड रियलाइज कि वेदर वी आर गुड फिट फॉर दिस बिजनेस और नॉट। इसके बारे में सर थोड़ा सा रोशनी डालें। नहीं, नहीं, कोई रोशनी नहीं डालनी, वो फिट ही नहीं है असल में। अच्छा जी। हमें ऐसे वाले इन्वेस्टर चाहिए भी नहीं है। उनको राइट बोलें जाएँ आप वीवीआईवी देखें, एन्जॉय करें, मज़े करें, अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। जब दिमाग की तारें-वारें अच्छी तरह से डिस्टर्ब हो जाएँगी तब आ जाइएगा, फिर आप खुद ही फिट हो जाएँगे, खुद ही अपनी जगह बना लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं कब बनाएँ। हमने ज़बरदस्ती किसी को कन्विंस नहीं करना। उनको बोलें नहीं सर वो एन्जॉय करें, चिल करें, चाय-वाय पिएँ, घर जाएँ। हम क कन्विंस कभी गलती से भी नहीं कीजिएगा किसी को। ज़बरदस्ती नहीं कन्विंस करना किसी को। नहीं सर, वो कहते हैं कि वो अपने आप को कन्विंस कर लें कि यार मैं इस बिजनेस के लिए राइट फिट हूँ या नहीं। एक ही बात है। एक ही बात है, उनको बोलें वीवीआईपी देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, जब तक पूरा दिमाग हिल ना जाए ना उनका। जी आते रहें, बोलें इनक्यूबेटर आएँ, घूमें-फिरें, एन्जॉय करें, चाय-वाय पिएँ, बच्चे हंट करें, बच्चों के साथ दोस्तियाँ करें और फिर वीवीआईपी देखें, बस वीवीआईपी इज़ ऑल दे नीड। वो राह-ए-रास्त पे खुद ही आ जाएँगे। सनी भाई, आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। अच्छा, तो सनी भाई काफी सारे क्वेश्चन एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि हमारी एज 25 या 30 है, हमें पाथवे चाहिए। तो इस पे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो हम ये क्वेश्चन बार बार ले नहीं सकते, और जी, लोग जी। यही कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, तो इस पे आप बताएं। वही सॉल्यूशन है इसका कि ये वाला लाइव सेशन बार-बार देखें। जब तक आपको अपने सवाल का जवाब ना मिल जाए, इसी सेशन को बार-बार देखें और वीबीसी फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको भी बार-बार देख लें, वीवीआईवी को देख लें, बस 1 महीना ये देखते रहें। आप उसके बाद आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि कौन सी स्किल में आपको मज़ा आ रहा है। स्किल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें। आप डिफरेंट स्किल्स अपने बैकग्राउंड के हिसाब से निकालें। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का कोई बैकग्राउंड है, तो आप ऑटोकैड को देख लें, माया को देख लें, ये वाले कोर्सेज़ को ज़रा डिज़ाइनिंग 3D के कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर लें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह को एक्सप्लोर करके देख लें। वहाँ शायद आपको मज़ा नहीं आएगा, कोई मसला नहीं, कुछ और देख लेंगे, लेकिन अगर मज़ा आ गया तो फिर ठीक है, उसी को ही करना शुरू कर दें आप। और अगर आप
आपका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फाइनेंस का है, तो कोशिश करें अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन सीख लें और उसकी फ्रीलांसिंग सीख लें। देखिए यहाँ पे 2 चीजें सीखने के लिए आप लोगों के पास, एक है स्किल जिसको बेचना है आपने, वो स्किल जो भी हो, और एक है कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। अपवर्क पे कैसे बेचते हैं, फाइवर पे कैसे बेचते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे बेचते हैं, उसका कोर्स, फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स ही अलग है। हाउ टू डू फ्रीलांसिंग के नाम से, उसमें आप फाइवर पूरा पी जाएं जाके, अपवर्क पूरा पी जाएं, क्योंकि एंड पे जो भी स्किल सीखेंगे आप, आपने बेचना तो वहीं पर ही है। तो आपको स्किल भी सीखना है और वो भी सीखना है आपने कि बेचना कैसे है, आपने ये भी सीखना है। लेकिन पहला स्टेप है वीबीसी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समझने की कोशिश करें, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कोई चीज़ निकालें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो कोशिश करें आर्डिनो वगैरह सीख लें, कोई सर्किट बोर्ड सीख लें। नहीं मज़ा आएगा, 3डी वीडी देख लें, ऑटोकैड देख लें, माया देख लें। नहीं मज़ा आ रहा, इन्फ्लुएंसर मार्केटर देख लें। और फिर डिजिटल मार्केटिंग तो पूरी फील्ड है बेसिकली। उसमें फेसबुक मार्केटिंग आ गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई, उसमें आपकी काफ़ी सारी स्किल्स हैं, वो आप वहाँ से सीखना शुरू कर दें। अमेज़न तो है ही, अगर जिसने अमेज़न ही करना है, तो पीएल का पूरा कोर्स पहले आप देख लें। अमेज़न प्राइवेट लेवल का पूरा कोर्स पहले आप सीखना शुरू करें, उसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो लेकिन अगर आपने देखा कि मैं ये ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मज़ा ज़्यादा नहीं आ रहा मुझे, तो फिर मत करें क्योंकि एक्सीलेंस तक पहुँच नहीं पाएँगे आप। पैसे इंसान के हमेशा एक्सीलेंस की स्टेज क्रॉस करने के बाद बनते हैं, अच्छे पैसे। छोटे-मोटे हर इंसान बना लेता है। तो उस वक़्त कीजिएगा जब आपको मज़ा आ रहा हो। ईमेल मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर लें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। वीबीसी फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखने के बाद और ये वाला सेशन देखने के बाद। जी, नेक्स्ट। सनी भाई, ये नहीं में इन्होंने ये क्वेश्चन काफी दफा पोस्ट किया, तो इस पे प्लीज आप रिप्लाई करें। अच्छा जी, 20 साल के बाद आप रिटायर होंगे। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं पूरा क्वेश्चन। 20 साल के बाद आप एज़ अ सीनियर एचआर मैनेजर रिटायर होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर 43 के हैं, रैट रेस में फँसे हुए हैं, किचन घंटे नहीं बेचना चाहते और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, और रिलक्टेंट हैं इन्वेस्ट करने से, 4 बच्चे हैं। देखें अगेन वही रैट रेस है, रैट रेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो लोग रैट रेस में फँसे हुए हैं इस वक़्त और घंटे भी कम हैं, ऊपर से 40 प्लस के भी हो गए हैं, क्योंकि आप इस वक़्त 43 के हैं, तो इसका मतलब 23 साल कुछ तो करते रहे हैं आप। तो अब आप आज अगर लेट्स से 2 लाख रुपए महीने का बनाते हैं, इसका मतलब वो 2 लाख रुपए महीने का आपकी 23 साल की मेहनत का नतीजा है। 23 साल के बाद कहीं जाके आप ये 2 लाख रुपए बना रहे हैं इस वक़्त, या जो भी अमाउंट आप बना रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रैट रेस में फँसा हुआ हूँ, तो फिर रैट रेस से निकलने के मैंने 4 तरीके, 5 तरीके ऑलरेडी बता दिए हैं, आप सब लोगों को बता दिए हैं कि बेगम को ट्रेन करें, बच्चों को ट्रेन करें या अपने घंटे यूटिलाइज़ करें। तो अपनी जॉब से या तो कट डाउन करें, घंटे कट डाउन कर दें, जॉब से लॉन्ग लीव ले लें, अनपेड लीव ले लें, कुछ भी करें, अब आपको घंटे बेचने पड़ेंगे अपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मसला हल हो गया, फिर तो आपको चाहिए कम से कम $15,000 और वो भी रिस्क है, $15,000 का आपने रिस्क लिया, किसी छोटे से बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर ली, उसने 10,000 डाला, आपने 15,000 डाला, दोनों ने मिलके कुछ लॉन्च कर लिया। और अगर लेट्स से वो सक्सेसफुल है, तो एक्सीलेंट, आपके पैसे बनने शुरू हो गए। उसमें भी 1 साल लग जाएगा आपको। तो लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डन, अब आपको अपने घंटे कहीं न कहीं से लाने हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है जी? यस, इसके बाद